स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एबी डिविलियर्स के बारे में। जी देखिए, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग और ये ऐसे नहीं कि अभी है। पिछले अगर हम 10-15 सालों के सैंपल साइज की बात करें, 2008 में जब आईपीएल इंट्रोड्यूस हुआ तो सब जान गए थे भाई आने वाले समय में आईपीएल क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड बनने वाला है, सबसे बड़ी लीग बनने वाली है, कोई आसपास भी नहीं होगा। आईपीएल की चकाचौंध दुनिया को दिखती है, लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं, जो उसका पार्ट होते हैं, केवल उन्हें पता होता है कि जो विदिन आईपीएल के जो स्ट्रक्चर के विदिन जो डर्टी पॉलिटिक्स होती हैं वो खिलाड़ियों के साथ भी हो सकती हैं। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल, चौंकाने वाला खुलासा किया है वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, एबी डिविलियर्स, मिस्टर 360। आप कह सकते हैं कि भाई सबसे पॉपुलर क्रिकेटर जो रहे आईपीएल के, ओवरसीज तो डेफिनेटली आप कहेंगे टॉप मोस्ट रहेंगे वो। इंडिया अगर आप ओवरऑल भी कहते हैं कि देखिए विराट कोहली की पॉपुलैरिटी, एम एस धोनी की पॉपुलैरिटी, रोहित शर्मा की पॉपुलैरिटी, तो अगर कोई एक खिलाड़ी है ओवरसीज खिलाड़ी जिसको इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है वो है एबी डिविलियर्स। तो जी एबी डिविलियर्स के साथ भी फ्रेंचाइजी ने किया था धोखा। अब ये एबी डिविलियर्स ने खुद ही रिवील करा है कि भाई फ्रेंचाइजी ने इस तरीके का धोखा किया कि जब आपको यह कम्युनिकेट कर दिया गया कि हम आपको रिटेन करेंगे, आखिरी मौके पर आपका साथ छोड़ दिया। और सबसे इसमें आप कह सकते हैं एक अनफॉर्चुनेट चीज ये रही कि भाई आपको इस बात का इल्म तक नहीं था, आपको अंदाजा तक नहीं था कि टीम आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। और कहीं ना कहीं आप इन सारी चीजों के लिए आप कह सकते हैं अवेयर ही नहीं थे, आपको अंदाजा ही नहीं था कि जिस फ्रेंचाइजी ने एक हफ्ते पहले आपको कहा कि भाई आप हमारी टीम में आ रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद पता चलता है कि आप टीम से बाहर हो गए हैं। क्या है पूरा मसला, आपको समझाते हैं अब डिटेल में। देखिए एबी डिविलियर्स 2008 आईपीएल में जो पहले इनॉग्रल एडिशन था, एबी डिविलियर्स वाज अ यंग सेंसेशन, उनके नाम की चर्चा होती थी, ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट यंगस्टर्स। तो भाई उनको आईपीएल में खरीदा गया दिल्ली डेयर डेविल्स, दिल्ली कैपिटल्स अब ये हो गया, पहले दिल्ली डेयर डेविल्स थी। 2008, 9 और 2010 सीजन एबी डिविलियर्स ने दिल्ली डेयर डेविल्स को रिप्रेजेंट किया, उनके लिए वो वहां पर खेले थे। 2008 का सीजन में ज्यादा कुछ मजा नहीं आया, कुछ ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करा। 2009 एडिशन आपके घर में ही थी, साउथ अफ्रीका में, तो वहां पर एबी डिविलियर्स ने धमाल मचा दिया और अपना उनका जो शतक उन्होंने जड़ा था उसके बाद से सभी की जुबान पर एक नाम आ गया कि भाई एबी डिविलियर्स बड़ा स्पेशल बैटर है। 2009 एडिशन में वो हाईलाइट थी एबी डिविलियर्स के लिए। लेकिन 2010 सीजन उनके लिए ज्यादा कुछ खास नहीं गया, जो लिमिटेड उन्होंने 7-8 मैचेस खेले उसमें 100 करीब 100 से कुछ ज्यादा रन उन्होंने वहां पर बनाए। और कहीं ना कहीं वो खतरे की घंटी बज चुकी थी कि भाई क्या फ्यूचर होगा इस फ्रेंचाइजी में। बहरहाल 2011 मेगा ऑक्शन के आते आते सबकी दिलचस्पी बढ़ गई कि भाई कौन से खिलाड़ी रिटेन होंगे, कौन से खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया जाएगा। तो उसमें एबी डिविलियर्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा करा अपने यूट्यूब चैनल पर। और माइंड यू ये एक बहुत बड़ी चीज है कि इवन जब आप देखते हैं ना यार, इंडियन प्लेयर्स के साथ तो चलो ये होता है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ कर गया, वो इतनी बड़ी स्टोरी नहीं बनती। लेकिन एबी डिविलियर्स चलिए उस समय उतने बड़े ब्रांड नहीं थे, लेकिन आज उनका ये इतना बड़ा खुलासा करना कि उन्होंने भी धोखा फेस करा है, उनको भी वो सारी चीजें झेलनी पड़ी है, उनके साथ भी वो गंदी पॉलिटिक्स खेली गई कि भाई चलिए है तो बिजनेस ही। अब भाई जब टीमें हैं, आप उनके राइट्स एक्वायर कर रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी है, जो ओनर्स हैं, जो मालिक है टीमों के, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में बंध रहे हैं तो भाई आप बिजनेस का पार्ट हैं। अगर टीम को लगेगा आप एसेट हैं, आपको रख लिया जाएगा, टीम को लगेगा आप लायबिलिटी हैं, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, नो मैटर आप कोई भी हो। तो भाई 2008, 9 और 10 सीजन दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए एबी डिविलियर्स ने वहां पर खेले। अब आपके सामने एक स्टेटमेंट चलाते हैं जी कि एबी डिविलियर्स ने दिल्ली डेयर डेविल्स को किस तरीके से एक्सपोज किया है, बहुत सालों बाद किया है, लेकिन आज उन्होंने ये रिवील करा है यूट्यूब चैनल पर अपने, उन्होंने रिवील करा है। आपके सामने स्टेटमेंट भी चलाएंगे, ये वो स्टेटमेंट है जी। तो मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूं क्या उन्होंने कहा है, एंड आई कोट, जब मैंने 2010 के आईपीएल सीजन में हिस्सा लिया था तो मुझे ऑफिस से फोन आया, दिल्ली डेयर डेविल्स के जो आपका मैनेजमेंट है उनसे कॉल आया कि आपको रिटेन किया जा रहा है, यंग एबी डिविलियर्स। उनसे कहा कि यंग एबी डी हम आपको रिटेन करिए, आप खुश हो जाइए। देखिए कोई भी यंगस्टर होगा यार, आप कह सकते हैं कि अब ये तो उनका प्रोफेशन है, अब आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हाँ फ्रेंचाइजी ने मुझ पर भरोसा जताया एंड आपकी टीम आपको भरोसेमंद खिलाड़ी मानती है और आपको पिक कर रही है। मैं उस मीटिंग में डेविड वार्नर के साथ बैठा था, डेविड वार्नर भी दिल्ली डेयर डेविल्स के उस सेटअप का पार्ट थे। हालांकि 1 या 2 हफ्ते के बाद जब मुझे पता चला कि मुझे रिलीज कर दिया गया है तो मैं हैरान रह गया था। तो उन दिनों आपसे संवाद की कमी थी, इन दिनों शायद यह बेहतर हो गई हो, लेकिन यह अच्छी फीलिंग नहीं थी।
उस वक्त मुझे अपने करियर को लेकर कुछ पता नहीं था। एबी डिविलियर्स जो आज एबी डिविलियर्स हम सब जानते हैं, आरसीबी का भी एक बहुत बड़ा रोल था कि भाई जब एबी डिविलियर्स बने, जो पॉपुलैरिटी उनकी है, देखिए स्पेशल टैलेंट तो हमेशा से ही थे, स्पेशल टैलेंट एबी डिविलियर्स हमेशा से ही थे। 2007 वर्ल्ड कप मुझे याद है, वेस्ट इंडीज कैरिबियन में उन्होंने एक शतक भी जड़ा था। उसके बाद एबी डिविलियर्स के नाम की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी, टी20 वर्ल्ड कप में भी इंप्रेस करा। लेकिन वही है कि एबी डिविलियर्स को आरसीबी ने एक अलग ही पहचान दी। लेकिन अगर ये इंस्टेंस ना होता तो शायद आपको एबी डिविलियर्स का आरसीबी में वो लेगेसी देखने को ही नहीं मिलती, आपको विराट कोहली और एबी डिविलियर्स साथ देखने को ही नहीं मिलते। और अब आप वापस आ जाइए, तो उन्होंने कहते थे कि एबी डिविलियर्स को भी करियर को लेकर इनसिक्योरिटी हो गई। एक यंग एबी डिविलियर्स जो आज इतना बड़ा नाम है, उन्होंने आज रिवील कर दिया कि भाई मेरे साथ भी कहीं ना कहीं एक धोखा ही हुआ, वो बेट्रेयल ही हुआ कि एक यंगस्टर है, उसको पहले आपने कम्युनिकेट कर दिया कि आप टीम में हैं, फिर उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि हम आपको टीम से निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आज में भी कम्युनिकेशन बेहतर हो गई है, लेकिन शायद उस समय उतनी नहीं थी। लेकिन यह बहुत बुरी फीलिंग थी और मैं अनसर्टेन था मेरा करियर किस तरफ जाएगा। लेकिन आप कह सकते हैं ना, ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने नहीं पिक करा, उन्हें पिक करा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। आईपीएल के, वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे कंप्लीट बैटर्स में से, सबसे बड़े एंटरटेनर्स में से हैं एबी डिविलियर्स, और वो लेगेसी आरसीबी में बनी। और इस जोड़ी जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं भाई, सुपरमैन आप कह सकते, दो ऐसे खिलाड़ी जिनके नाम पर आरसीबी की वो फैन फॉलोइंग इतना बड़ा बेस बना, वो इन दोनों की जोड़ी की वजह से थी भाई। दुनिया कहती थी यार रोनाल्डो मेसी एक टीम में, तो हमें ये लेगेसी देखने को ही ना मिलती अगर डेयरडेविल्स वहां पर आप कह सकते हैं रिलीज ना करती, उन्हें पिक ही कर लेती, क्या पता कुछ अलग चीजें होती। लेकिन उनके लिए वहां पर एबी डिविलियर्स की जब लेगेसी बनी, वो आरसीबी में आकर बनी। शुरुआती सीजन अच्छे भी नहीं गए, 11, 12, 13 में कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करा, लेकिन आरसीबी ने भरोसा बनाए रखा एबी डिविलियर्स पर। और फिर आपने देखे एबी डिविलियर्स के पीक ईयर्स 2014, 2015, 2016 तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, 600 से ज्यादा रन्स वहां पर थे। और जो टाइटल के पास ही पहुंचने वाली थी आरसीबी, मतलब टाइटल जीतने ही वाली थी, वहां पर वो आखिरी मोमेंट पर फिसल गई। लेकिन विराट कोहली के वो 900 से ज्यादा रन्स और एबी डिविलियर्स का वो सीजन, वो दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। वो आईपीएल के इतिहास में गढ़ चुकी हैं चीजें, और इस जोड़ी को तो अगर आप जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। लेकिन एबी डिविलियर्स ने एक खुलासा कर कहीं ना कहीं सबको चौंका दिया है कि इवन फॉरेन प्लेयर्स को इस तरीके के पॉलिटिक्स का शिकार होना होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो इस बिजनेस मॉडल का एक बड़ी हार्श रियलिटी है, एक बड़ा कड़वा सच है, वो ये है कि भाई कभी भी आपसे हाथ जोड़ लिए जा सकते हैं और आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बल्कि एबी डिविलियर्स के केस में तो ऐसा हुआ कि उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन उन्हें एक गलत भूल में रखा, उनसे झूठ बोला गया, उन्हें सच में नहीं रखा गया। कहने के मतलब यह है कि भाई एबी डिविलियर्स जब इतना बड़ा खिलाड़ी खुद इस तरीके की चीजें रिवील कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि भाई बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ ऐसी अनफॉर्चुनेट चीजें हुई होंगी आईपीएल में, बस वो स्टोरी दब जाती हैं। ये एबी डिविलियर्स ने कन्फेस कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। यार इसमें